अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं मोहम्मद ताहिर। आज हमारा सेकंड लेक्चर है बायोलॉजी का। और आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमारे पास जो फर्स्ट लेवल है वो सब एटॉमिक लेवल है। फिर हम बात करेंगे एटॉमिक लेवल की, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर लेवल को, देन ऑर्गेनेल्स को, देन हम सेल की बात करेंगे, फिर हम टिश्यूज़ की बात करेंगे, ऑर्गन की बात करेंगे, ऑर्गन सिस्टम की बात करेंगे, और देन हम ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। ये हमारे जो कंटेंट हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करेंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि जो भी नई वीडियो आए बायोलॉजी के रिलेटेड तो आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम देखते हैं ये जो लाइफ है इसको कैटेगराइज किया गया है इनकी साइज की बेस पे, इनके डिफरेंट लेवल की बेस पे। Life is organized into different level based upon size, small to large। कि छोटे साइज से बड़े साइज की तरफ जब मूवमेंट होती है लाइफ की तो उसको हमने डिफरेंट लेवल में ऑर्गेनाइज किया हुआ है। और वो लेवल क्या है? ऑर्गेनिज्म एंड सेल। तो हमने लास्ट लेक्चर में ये बात की थी कि जो सेल है वो लाइफ का बेसिक यूनिट है। अब हम रिलेशन देखेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म और सेल के दरमियान में क्या डिफरेंस होता है, क्या रिलेशनशिप होता है, और किस तरह एक दूसरे से ये रिलेट करते हैं। और हमने ये भी बात की थी कि जो ऑर्गेनिज्म है इनको सेल की बेस पे टू टाइप्स में डिवाइड किया था। कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको यूनिसेलर कहा था। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से मिलके बने होते हैं। दिस मीन्स दैट दे आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। कि उनकी जो बॉडी होती है वो सिर्फ एक सेल पर ही मुश्तमिल होती है। उनके जितने भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, केमिकल प्रोसेस होते हैं, वो सारे के सारे एक सेल ही परफॉर्म कर रहा होता है। हमारे पास एग्जांपल है बैक्टीरिया की, यीस्ट की। उसके अलावा यहाँ पे अमीबा, ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और यहाँ पे दिखाया हुआ है कि इसके जो डिफरेंट पार्ट हैं और जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं वो सारे के सारे इसी एक सेल में ही वकूफ़ पज़ीर हो रहे होते हैं। इसी तरह फिर हमने बात की थी कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, जिनको हमने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का नाम दिया था। वो कौन-कौन से हो सकते हैं? अगर एग्ज़ाम्पल की बात करते हैं तो ह्यूमन्स हैं, ट्रीज़ हैं, फिशेज़ हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं। तो इस तरह के जो ऑर्गेनिज़्म हैं हमने इनको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज़्म का नाम दिया है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़्म हैव नथिंग बट अ सिंगल सेल। कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़्म होते हैं उनके पास कुछ नहीं होता, सिर्फ़ एक सेल होता है। उस एक सेल में ही उनकी दुनिया होती है। सारे के सारे जो भी फंक्शन होते हैं, जो भी लाइफ के लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, रिप्रोडक्शंस होती हैं, रेस्पिरेशंस होती हैं, जो भी प्रोसेसेस होते हैं वो सिर्फ उसी एक सेल में ही परफॉर्म हो रहे होते हैं। अगर दूसरी तरफ हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो उनके डिफरेंट लेवल होते हैं। उनके जो सेल्स होते हैं, उनकी जो साइज, शेप, फंक्शंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। वो स्पेशल फंक्शन के लिए कैटेगराइज होते हैं। Multicellular organism have many more level of organization to make sure the whole body can work correctly even when it is doing many thing at a same time। मतलब ये कि ये भी हो सकता है कि जो बॉडी के सेल्स हैं, होल बॉडी के सेल्स, वो क्या करते हैं, करेक्टली परफॉर्म कर रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं वो एक ही टाइम पे हो रही होती हैं कि हर लेवल के जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं, वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। वो अपना-अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, मगर कलेक्टिवली वो पूरी बॉडी का फंक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। अगर हम यहाँ पे पिक्टोरियल व्यू देखें तो सबसे पहला जो लेवल है उसमें एटॉमिक लेवल है, सब एटॉमिक लेवल है, उसके बाद एटॉमिक है, उसके बाद मॉलिक्यूलर लेवल होता है। मॉलिक्यूलर के बाद फिर ऑर्गेनेल्स बनती हैं, ऑर्गेनेल्स फिर सेल बनाते हैं, फिर वो टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से फिर आगे आर्गन बनते हैं, आर्गन से फिर आगे आर्गन सिस्टम बनते हैं, और आर्गन सिस्टम कंप्लीट कलेक्टिवली एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। अगर हम
लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो जो मेजर हैं 5 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मगर हम यहाँ पे कुछ सब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की भी बात करेंगे। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो हमारे पास वेरी फर्स्ट है वो है सब एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक लेवल में क्या होता है? सब एटॉमिक लेवल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, इनकी हम डिटेल में आगे बात करेंगे। इसी तरह जो नेक्स्ट लेवल है वो है एटॉमिक लेवल। इसी तरह जो नेक्स्ट है वो है मॉलिक्यूलर लेवल, कि जब एटम मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। और फिर मॉलिक्यूल की 2 अक़साम है, मैक्रो एंड माइक्रो मॉलिक्यूल, इनको भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसी तरह जो नेक्स्ट लेवल है वो है ऑर्गेनलीज लेवल, कि मॉलिक्यूल मिलकर ऑर्गेनली बनाते हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट वन है वो है सेल लेवल। ऑर्गेनलीज कंबाइन होके सेल बनाती हैं, फिर सेल कंबाइन होके टिश्यू बनाते हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट लेवल है हमारे पास वो क्या है? टिश्यू मिलकर आर्गन बनाते हैं, और डिफरेंट आर्गन कलेक्टिवली एक आर्गन सिस्टम बनाते हैं, और डिफरेंट आर्गन सिस्टम मिलकर एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। जो हमारा फर्स्ट सब एटॉमिक लेवल है वो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो पहला लेवल है। सब एटॉमिक पार्टिकल की बात करते हैं तो सब एटॉमिक पार्टिकल में जो आ जाते हैं, इनमें प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है। हम मेजर इन 3 की ही बात करते हैं। जब ये कंबाइन होते हैं तो ये क्या करते हैं? एक एटम को बनाते हैं। इनके कलेक्शन से, इनकी कॉम्बिनेशन से एटम बनते हैं। और आप लोग इनसे अच्छी तरह फेमिलियर होंगे कि इलेक्ट्रॉन और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये शेल्स के अंदर मौजूद होते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। जब ये डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल कंबाइन होते हैं तो ये एक एटम को बनाते हैं। अब इसी तरह ये फिर जो चेन है ये आगे चलती जाती है, और एटम्स जो हैं ये क्या करते हैं? एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर लिस्टेड ऑन पीरियोडिक टेबल्स ऑफ एलिमेंट्स। ये जो एटम्स होते हैं, ये जो अगर हम बात करते हैं नेचुरली तो 92 एटम्स हैं, और ये एटम्स क्या करते हैं? ये मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक है, कि मैटर को बनाते हैं, मादा को बनाते हैं। और जब ये एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो ये आपस में मिलके डिफरेंट बॉन्डिंग के थ्रू ये मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मोर देन वन एटम आर एलिमेंट बॉन्डेड टुगेदर, कि जब 2 या 2 से ज़्यादा जो एलिमेंट्स या एटम्स हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं, आपस में एक दूसरे से मिलते हैं डिफरेंट बॉन्डिंग के थ्रू, चाहे वो कोवलेंट बॉन्डिंग हो, आयोनिक बॉन्डिंग हो या डिफरेंट बॉन्डिंग्स हो, उनके मिलने से ये मॉलिक्यूल बनाते हैं। अगर हम मॉलिक्यूल की अक़साम की बात करते हैं तो हम यहाँ पे मॉलिक्यूल्स को 2 तरह की अक़साम में डिवाइड करते हैं। एक है मैक्रो मॉलिक्यूल, दूसरी है माइक्रो मॉलिक्यूल। जो मैक्रो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो ग्रेटर होता है, बड़े साइज के मॉलिक्यूल होते हैं। और दूसरा जो माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं वो मॉलिक्यूल जिनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कम होता है। जब ये मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं, मिलते हैं, तो ये सेल ऑर्गेनेलीज बनाते हैं। अब जब सेल ऑर्गेनेलीज बनाते हैं तो डिफरेंट मॉलिक्यूल से डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज बनती हैं, और वो सेल ऑर्गेनेलीज क्या करती हैं? जब कलेक्ट होती हैं, कंबाइन होती हैं, तो देन वो क्या करती हैं? एक सेल को बनाती हैं। द पार्ट दैट मेक द सेल लाइक, कि मतलब वो हिस्से जो सेल की तरह के होते हैं, सेल के अंदर मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, उसके अलावा राइबोसोम है, गोल्जी एपरेटस है, राइबोसोम्स हैं, बहुत सारी सेल जो ऑर्गेनेलीज हैं ये आपस में कंबाइन होती हैं और ये सेल को फॉर्म करती हैं। अब सेल्स क्या करते हैं? हम यहाँ पे बात करते हैं सेल्स की। ये सेल्स होते क्या हैं? द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में इसकी बात कर चुके हैं। सेल आर स्पेशलाइज्ड बाय साइज एंड शेप फॉर जॉब्स दे डू, कि जो सेल्स होते हैं वो अपने फंक्शन के लिए साइज और शेप के लिहाज से फिक्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं। अब किस तरह स्पेशलाइज्ड होते हैं ये हमने बात की थी। जब एम्ब्रियो से आगे डिवीजन होती है तो सेल्स लार्ज इन साइज होते हैं। डेवलपमेंट और ग्रोथ के अंदर हमने बात की थी कि साइज में वो बढ़ते हैं, और वो अपने फंक्शन के हिसाब से वो अपनी जो शेप और साइज होती है उसमें मॉडिफाइड हो जाते हैं।
जो फंक्शन उन्हें परफॉर्म करना होता है उसी हिसाब से इनको फिर आगे इनकी डिवीजन होती है। यहाँ पे अगर हम पेक्टोरल व्यू को देखें सेल का, तो वो कुछ इस तरह से है। यहाँ हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है पैरामीशियम, मेड ऑफ ओनली वन सेल एंड इट मस्ट परफॉर्म ऑल द जॉब्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये हमने अभी बात की है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी लाइफ के जितने भी प्रोसेस होते हैं वो उसी एक सेल के अंदर ही परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर हम सेल को देखें तो सेल के जो डिफरेंट पार्ट हैं यहाँ पे हमें नजर आ रहा होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आउटर कवरिंग है जिसने सेल के तमाम मटेरियल को कवर किया हुआ है, बाउंड किया हुआ है। इसके अंदर जो यहाँ पे नजर आ रहा है ये वाला जो पोर्शन है इसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये वाला जो है ये न्यूक्लियस है, ये राइबोसोम्स हैं, ये लाइसोसोम्स हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये गाल्जी एपरेटस है, ये गाल्जी बॉडीज हैं। तो ये डिफरेंट जो ऑर्गेनेलीज हैं ये कंबाइन हो रही हैं और ये कलेक्टिवली एक सेल को जनरेट कर रही हैं, एक सेल बना रही हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं सेल के अंदर तो स्किन सेल है, एपिथेलियल सेल हैं। फिर हम ये बात करते हैं कि जब सेल कंबाइन होते हैं, सेल कलेक्टिवली एक टिश्यू को फॉर्म करते हैं। सेल के कंबाइन होने से टिश्यूज बनते हैं। अब जो बॉडी है वो डिफरेंट टिश्यूज से मिलके बनी होती है। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज हैं, स्केलेटल मसल्स हैं, एपिथेलियल टिश्यूज हैं, उसके अलावा यहाँ पे स्मूथ मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स हैं, उसके अलावा नर्व टिश्यू हैं। ये सारे के सारे टिश्यू हैं, ये डिफरेंट एक ही किस्म के सेल से मिल के बनते हैं। अब ये नहीं होता कि ये जो कनेक्टिव टिश्यू है इनके जो सेल्स हैं और नर्व्स जो टिश्यूज हैं इनके सेल्स आपस में कंबाइन हो जाएं। नर्व सेल जो होंगे जिनको हम न्यूरॉन कहते हैं वो नर्व टिश्यू बनाएंगे, और ये जो कनेक्टिव टिश्यू होंगे ये कनेक्टिव जो सेल्स होंगे ये कनेक्टिव टिश्यू, ये जो मसल्स के अंदर सेल्स मौजूद होंगे इनकी शेप एंड स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, तो फिर ये उसी हिसाब से कंबाइन होके आगे टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू आर मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल दैट ग्रुप टुगेदर टू डू अ स्पेसिफिक जॉब। कि जो टिश्यू होते हैं वो एक ही तरह के सेल से मिलके बने होते हैं और वो अपने फंक्शन के लिए स्पेसिफिक होते हैं, वो अपना खास फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, ह्यूमंस हैव 4 काइंड ऑफ टिश्यू इन देयर बॉडीज, एपिथेलिया, मसल, कनेक्टिव एंड नर्व टिश्यू। फिर हम क्या देखते हैं कि जब टिश्यू कंबाइन होते हैं तो फिर वो एक आर्गन को बनाते हैं। अब आर्गन क्या होता है? Organ are made up of different tissue that work together to do a job। यहाँ पे हमें एक चीज देखने को मिल रही है कि टिश्यू के बाद मतलब टिश्यू भी अपने फंक्शन के लिए स्पेसिफिक होंगे और ये जो आर्गन होंगे ये भी अपने स्पेसिफिक फंक्शन के लिए ही होंगे। कि डिफरेंट जो टिश्यू आपस में मिलेंगे वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे, मगर जब हम कलेक्टिवली देखेंगे तो वो एक आर्गन का फंक्शन परफॉर्म हो रहा होगा। एग्जाम्पल हमारे पास ये हार्ट है। ऑर्गन सिस्टम क्या है? एन ऑर्गन सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर। हमें यहाँ पे जो फ्रॉग है उसका इंटरनल व्यू यहाँ पे नजर आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो डिफरेंट उसकी जो ऑर्गन्स हैं वो हमें नजर आ रहे हैं। ये हार्ट है, इसी तरह ये फिर इसका डाइजेस्टिव ट्रैक है, और हम इनके जो पिक्टोरियल व्यू हैं इनको देख सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ह्यूमंस ऑर्गन सिस्टम इंक्लूड सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। ये डिफरेंट जो सिस्टम्स हैं, ये जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं, ये डिफरेंट ऑर्गन से मिलके बने हैं कि डिफरेंट ऑर्गन आपस में कंबाइन होंगे और वो एक सिस्टम को बनाएंगे। और ह्यूमंस के अंदर ये मुख्तलिफ सिस्टम मौजूद होते हैं। प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट के अंदर जो रूट सिस्टम है, शूट सिस्टम है, लीफ सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वाटर एंड साल्ट की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है उसके लिए भी एक स्पेसिफिक सिस्टम होता है। इसी तरह हम ये देखते हैं कि जब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होते हैं, कलेक्ट होते हैं, तो वो एक आर्गन को बनाते हैं, तो उससे एक आर्गन की फॉर्मेशन होती है।
all cells, tissue, organ and organ system working together to make an organism। कि जब हम स्टार्ट से बात कर रहे हैं कि जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज हैं, जो ऑर्गन हैं, जो ऑर्गन सिस्टम हैं, वो कलेक्टिवली एक ऑर्गेनिज्म का ही वजूद है, एक इंडिविजुअल का वजूद है। इसी तरह हमने रिसेंटली बात की है कि जो सेल्स हैं वो टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और जब ऑर्गन सिस्टम कंबाइन काम करते हैं, वर्किंग टुगेदर, देन दे मेक एन ऑर्गेनिज्म। कि जब वो मजमूई तौर पे काम अपना जो फंक्शन होता है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो वो जो कलेक्टिव फंक्शन होता है वो सिर्फ ऑर्गेनिज्म का ही होता है। यहाँ पे हमारे पास एक पिक्टोरियल व्यू है कि एक ऑर्गेनिज्म है। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो सेकंड पिक्चर है, इसमें जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नेक्स्ट जो है ये स्केलेटल सिस्टम है, देन ये मस्कुलर सिस्टम है। यहाँ पे हम देखते हैं तो ये हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, यहाँ पे हम देखते हैं तो हमारा ये नर्वस सिस्टम है। इसी तरह यहाँ पे हम देखते हैं तो ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये डिफरेंट जो सिस्टम्स हैं ये कंबाइन होंगे, कंबाइन होने के बाद ही ये एक इंडिविजुअल, एक ऑर्गेनिज्म को बनाएंगे। अब अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमारे पास ये ह्यूमन की एग्जाम्पल है।